नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA मोदी सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बार बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा और 11 मार्च को अचानक CAA को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू भी कर दिया। अब लागू होने के बाद CAA को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। सवाल यहाँ तक उठाए गए कि CAA का मुसलमानों पर क्या असर पड़ेगा। जवाब आप खुद सुनिए। भारत सरकार ने CAA कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। CAA कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और न ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़िश्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीजें दूर हो चुकी हैं। जो अफवाहें गुज़िश्ता सालों में फैली हैं या अब फैल रही हैं, उस सिलसिले में मैं तमाम मुसलमानों को मशवरा दूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जो ये मुसव्वदा है इसको पढ़ें। मैंने इसका गहराई से मुताला किया है और मैंने पढ़ा है। इस मुसव्वदे में कहीं भी किसी भी ताल्लुक से मुसलमानों से कोई इसका लेना देना नहीं है और न ही मुसलमानों की नागरिकता या शहरियत उनकी छीनी जाएगी या उनकी शहरियत पर कोई सवाल चिन्ह लगेगा। इसलिए मुसलमानों को इत्मीनान रखना चाहिए और न इससे घबराने की जरूरत है और न ही इससे डरने की